विद्यार्थी लोग, आज हम कंपटीशन की दृष्टि से एक शरीर के अंदर पाए जाने वाले ह्यूमन बॉडी में कौन तत्व कितना प्रतिशत होता है इसके बारे में जिक्र करेंगे, जो कंपटीशन के लिए, एनिमल के लिए, सबके लिए जरूरी है या ज्ञान बढ़ाने वालों के लिए भी जरूरी होता है। तो इसमें हम यही समझेंगे कि हमारे ह्यूमन बॉडी में, शरीर में कौन तत्व कितने प्रतिशत की मात्रा में होता है, उसके बारे में हम लोग इसके बारे में कुछ संक्षिप्त ज्ञान को प्राप्त करेंगे। जैसे कहने का अर्थ कि मानव के तत्वों का संगठन, मनुष्य की बॉडी में तत्व के बारे में कहा जाए, यौगिक के बारे में, मिश्रण के बारे में नहीं बोल रहे हैं। तत्व अलग, यौगिक अलग, मिश्रण अलग, एलिमेंट्स अलग, कंपाउंड्स अलग एंड मिक्सचर अलग। तो हम तत्व के बारे में बात कर रहे हैं, एलिमेंट्स के बारे में, ना कि कंपाउंड्स। उसकी पढ़ाई अलग हो जाती है। तो कुल तत्वों का देखा जाए, केवल कुल तत्वों को हम 100% मानेंगे तो उसमें 93% में कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन होते हैं। 93% कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन होते हैं। अब इसके 2% में हम लेके चलते हैं, 2% में, तो इसमें हो जाते हैं अधातु, नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स आते हैं। तो नॉन मेटेलिक में जैसे आपको नाइट्रोजन नॉन मेटेलिक है, फास्फोरस नॉन मेटेलिक है, या फिर क्लोरीन है, या फिर सल्फर है, ये सब नॉन मेटेलिक में है, अधातु तत्व में आते हैं। लेकिन उसके बाद हम 5% की बात करते हैं, तो 5% के क्षेत्र में आपको आता है धात्विक तत्व आते हैं। धातु, जिसमें आपको कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, या कैल्शियम मैग्नीशियम है, इसमें धन डबल आयन होते हैं। धन, ये भी तो धन आयन ही है, कैल्शियम मैग्नीशियम, या पोटेशियम हो गया, उसी प्रकार से सोडियम हो गया। ऐसे करके धन आयन वाले या अन्य भी बिना धन आयन वाले भी एलिमेंट्स आते हैं, जो धातु के मेटेलिक में आते हैं। तो धातु तत्व इस तरह से इनका कॉम्बिनेशन हुआ। देखिए, अगर इसी को हम यदि ऐसा करते कि अलग अलग करके देखते हैं कि कौन तो क्या % है, थोड़ी गहराई में जाना चाहते हैं, अतिरिक्त जानकारी लेना चाहते हैं विस्तार से, तो उसके लिए कुछ अलग से लिस्ट देना पड़ेगा। जैसे कहने का मतलब कि सबसे ज्यादा अब यहां पर देते हैं कार्बन। कार्बन होता है 18.5%, 18.5% कार्बन होता है। यदि हम हाइड्रोजन की बात करते हैं तो 0.5% होता है। ऑक्सीजन की बात करते हैं तो 65.0% में होता है। ये देखते जाइए, ऑक्सीजन तीनों में हमें क्या पता चला कि जो ऑक्सीजन की मात्रा हम बोल रहे हैं वो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन की मात्रा हुई, यानी टॉप पर हुआ। तो उसी प्रकार से हम यहां पर नाइट्रोजन दे देते हैं। नाइट्रोजन तो 3.3% की मात्रा में होता है। नाइट्रोजन की मात्रा बड़ी कम होती है, 3.3% के रूप में ही होगा। तो इसको आप कॉपी पर उतार भी सकते हैं, इसके लिए कोई आपको दिक्कत नहीं है। और उसी प्रकार से यदि हम सल्फर की बात करते हैं तो 0.2% होता है। सल्फर ऊपर से नीचे तक कैसे देखते जाएंगे कि सल्फर की मात्रा हुई 0.2%। ये सब कंपटीशन में पूछता है कि सल्फर की कितनी मात्रा बॉडी में होती है तत्वों की, तो क्या लिखेंगे? 0.2% लिखेंगे। तो 0.2% तो लिखेंगे इसको हम। उसी प्रकार से यदि हम प्रश्न पूछ दिया सोडियम के बारे में पूछ दिया, तो सोडियम होता है 0.3% होता है। सोडियम 0.3%। ये नहीं, नेट्रियम इसका लैटिनम होता है, नेट्रियम होता है। उसी प्रकार से जब कैल्शियम का कोई पूछे, इसमें कैल्शियम क्या % होता है, तो कैल्शियम होता है 1.5%। कैल्शियम की मात्रा 1.5% होती है। इस प्रकार से इसका लिस्ट हम लोग तैयार कर सकते हैं, अलग अलग तत्वों के रूप में भी, अलग अलग एलिमेंट्स के रूप में भी इनका हम स्ट्रक्चर यानी सारणी यानी तालिका को हम तैयार कर सकते हैं, लिस्ट तैयार कर सकते हैं। तो इसको आप शॉर्ट स्क्रीन लेकर के या ऐसे भी कॉपी पर उतार करके इसको आप समझने में कोई परेशानी नहीं होगी। उसी प्रकार से यदि हम मैग्नीशियम की बात करते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं, तो 0.1% है। सिलिकॉन की बात करते हैं तो सिलिकॉन नगण्य होता है बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में सिलिकॉन तत्व एलिमेंट्स नगण्य है। लेकिन यही हम बात करते हैं यदि भूपरपटी के नाम लेते हैं, भूपरपटी, तो उसमें भूपरपटी में यही सिलिकॉन जो की मात्रा हुई वह 27.7% होती है, 27.7%। तो अगर हम भूपरपटी की तुलना बॉडी से करते हैं, शरीर से, मानो ह्यूमन बॉडी से, तो कुछ बॉडी में ज्यादा है तो भूपरपटी में कम, भूपरपटी में ज्यादा है बॉडी में कम। जैसे यहां पर मिलाइए, सिलिकॉन की मात्रा नगण्य है बॉडी में, परंतु इसे हम ध्यान देते हैं भूपरपटी में तो 27.7% होती है। उसी प्रकार से कार्बन है 18.5%, 18.5%। भूपरपटी में कार्बन 0.03%, भूपरपटी में 0.03 कार्बन की बॉडी में 18.5%। तो कुछ में ये ज्यादा है तो वो नहीं, और बॉडी में कुछ तत्व तो ज्यादा है तो भूपरपटी में कम है। तो दोनों की तुलना करने में काफी अंतर दिखता है। ऐसा इसलिए बोल रहे हैं चूंकि
कुछ वैज्ञानिक भू प्रॉपर्टी को बॉडी मान लिए, तो उसका तुलना किया है बॉडी से, लेकिन दोनों की तुलना करने में काफी अंतर होता है। वो ये भी बोले इस बात को लास्ट में कि अंतर होता है। अब हम लोग चलते थोड़ी सी आगे बात बढ़ाते हुए, इसको पढ़ाई बढ़ाते हुए हम ये देखते हैं कि यदि किसी वनस्पतियों की ऊतक से जो कार्बनिक पदार्थ मिलता है उसे हम जैव अणु भी बोलते हैं। तो कुछ बॉडी में कार्बनिक पदार्थ भी होते हैं, उनका परसेंटेज अलग होता है तत्वों से बिल्कुल भिन्न। जैसे मानिए कि कार्बनिक पदार्थ की बात बोलते हैं, कार्बनिक, तो यहां पर हम दे सकते हैं सी से आपको कार्बनिक। कार्बनिक सब्सटेंस में क्या कहते हैं जिसमें कार्बनिक यौगिक हो, जैसे मान लिया कि प्रोटीन, इसके अंतर्गत आएंगे प्रोटीन, यानी हम लिख सकते हैं पी से प्रोटीन प्लस कार्बोहाइड्रेट प्लस फैट्स, लिपिड, या इसके अलावा और भी नाम बोल देते हैं, एमिनो एसिड, न्यूक्लियोटाइड, लैक्टिक एसिड, ये सब आपको कार्बनिक पदार्थ में आते हैं। यदि हम यही अकार्बनिक पदार्थ के नाम लेते हैं, बॉडी में अकार्बनिक पदार्थ के नाम लेते हैं, जिसमें जल आता है, जल है, खनिज है, लवण है, आयन है, आयन, जल, खनिज, लवण, आयन, ये सब हो जाएंगे अकार्बनिक पदार्थ में, ये अकार्बनिक में आएंगे। तो ये सभी कॉम्बिनेशन है। अब एक थ्योरी प्रोटी जी बताते जो आप नहीं जानते होंगे, पूल ऑफ फ्रैक्शन क्या होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अब देखिए सबसे पहले पूल और नीचे है या और कर देते हैं और फ्रैक्शन। पूल ऑफ फ्रैक्शन क्या होता है, तो पूल ऑफ फ्रैक्शन के बारे में हम लोग समझे, क्या स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा है आपको, यहां देखिए पूल एंड फ्रैक्शन, ये क्या होता है। इसे वैज्ञानिकों ने तय किया कि क्या करते हैं कि सबसे पहले लेते हैं ऊतक या फिर सब्जी के टुकड़े या फिर कोई मुर्गा, मछली, खस्सी के लीवर, उस लीवर को हम खास करके ट्राइगुनित करते हैं। इसका मतलब ये होता है कि कोई भी लीवर जो लिए या सब्जी लिए, टुकड़ा लिए या कोई पदार्थ का ऊतक लिए, टिश्यू लिए, उस टिश्यू को हम क्या करते हैं कि ट्राइक्लोरो एसिटिक अम्ल के साथ मिला देते हैं। यहां लिख सकते हैं ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड के साथ मिला दिए किसी लीवर को, प्लस लीवर। अब मिलाने के बाद एक घोल बना दिया गया, खलन में कूट करके, पीस करके, अब घोल के एक महीन कपड़े के कई तह लगा दिए गए, उसमें हम छानेंगे। छानने के बाद जो एसिड के साथ लीवर का मटेरियल, लीवर मान लीजिए, लीवर का मटेरियल एसिड के साथ घुल करके जो नीचे चू जाता है, उसे हम कहते हैं अम्ल घुलनशील पूल, अम्ल घुलनशील पूल। और जो कपड़े पर छन जाएगा, जैसे कपड़ा हुआ, इस पर हम उस मटेरियल को यहां पर डाल दें, यहां पर डाल दिए, तो जो नीचे गिर गया बूंद के रूप में एसिड के साथ, इसको हम कहेंगे एसिड घुलनशील पूल, ऐसे लिक्विड को बोलेंगे। लेकिन जो कपड़े पर छन गया, इसे लिखेंगे एसिड अघुलनशील फ्रैक्शन, एसिड अघुलनशील फ्रैक्शन बोलेंगे। यानी इसको लिक्विड बनाने के बाद लीवर को, कोई ऊतक को, टिश्यू को ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड के साथ मिला करके उसको गाढ़ा घोल तैयार करेंगे, कपड़े से छानेंगे, जो छन गया वो एसिड घुलनशील पूल कहलाएगा, जो ऊपर रह गया एसिड अघुलनशील फ्रैक्शन कहलाएगा। तो घुलनशील हुआ और नीचे घुलनशील हुआ, तो नीचे वाला के घुलनशील को पूल और ऊपर वाला को फ्रैक्शन बोलेंगे। इस प्रकार से ये हुआ बॉडी के कॉम्बिनेशन एलिमेंट्स का, तत्वों का। कुछ कार्बनिक यौगिकों के नाम बताए हैं, परसेंटेज अभी अगली वीडियो में देंगे। और फिर पूल और फ्रैक्शन क्या है बॉडी में, इसके बारे में दिए। सब ये सब मात्रा याद करिए, कंपटीशन में आता है तो ऐसी बातें डीप में आती है। और पूछ देता है कि ऑक्सीजन कितना परसेंट होता था, 65%, और नहीं याद तो नहीं उत्तर दे पाएंगे। इसलिए सबको बात में ध्यान में रखना जरूरी है, क्योंकि सब टफ सवाल में देता है और इस सबको याद करना भी आसान से आसानी है। बार बार इसको पढ़िए, देखिए, आसान से याद हो जाएगा। ये देखिए, इसको आप शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं या उतार सकते हैं। और इसी तरह से अब अगले वीडियो में हम मिलेंगे। धन्यवाद। लाइक सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए, तब जाकर के बात
आपको भी, अपने दोस्तों को भी, सबको बता सकते हैं। ठीक है, अगले वीडियो में मिलेंगे।